वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन इंग्लिश पीरियड। बेटा आज इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे रीडर का चैप्टर 3 डेफ एंड म्यूट। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताती हूँ डेफ का मीनिंग क्या होता है। डेफ का मीनिंग होता है जो बहरा होता है और सुन नहीं सकता, और म्यूट मतलब जो बोल नहीं सकता। आपको पता है कुछ लोग साइलेंट होते हैं जो बोलने में असमर्थ होते हैं, तो उनको म्यूट कहा जाता है। तो यहाँ सर्टिफिकेट से हम स्टार्ट करते हैं। ही कांट सी, ही इज़ ब्लाइंड। जो सुन नहीं सकता वो ब्लाइंड होता है। ही कांट हियर, जो देख नहीं सकता वो ब्लाइंड होता है। जो सुन नहीं सकता वो डेफ होता है। जो बोल नहीं सकता वो म्यूट होता है। जो चल नहीं सकता वो लेम होता है। तो यहाँ बेटा मैं आपको हिंदी में थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। दो बैगर हैं। सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे टॉल बैगर की। तो एक बैगर है, ही हैड आ टॉल बॉडी। उसकी बॉडी कैसी थी? टॉल मतलब वो लंबा था। वन डे ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक दिन उसने क्या किया? कार्डबोर्ड मतलब गत्ते का एक टुकड़ा लिया और उसके ऊपर क्या लिख लिया? डेफ एंड म्यूट। आपको तो भिखारी है वो मांगते हैं, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पर या कहीं भी आप जाते तो देखा होता है। उसने गत्ते के टुकड़े पर लिख दिया डेफ एंड म्यूट मतलब मैं सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। और क्या किया? सड़क के किनारे पर बैठ गया, अपने आगे एक बॉल रख दिया। इन फ्रंट मतलब अपने आगे एक बॉल रख दिया। मैनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड। आपको पता लोग पर रोड पर बहुत से लोग आते जाते हैं। सम ऑफ देम टुक पिटी ऑन द बैगर। तो उन्होंने कुछ ने उसके ऊपर क्या किया? बैगर के ऊपर पिटी मतलब दया दिखाई। दे थ्रू कॉइन्स इनटू हिज बॉल मतलब वो उसके बॉल में कॉइन्स को फेंकने लगे। देयर वाज अनदर बैगर। वहाँ पर एक और भी बैगर था। जो मैंने भी आपको बताया दो बैगर हैं, तो एक टॉल बॉडी वाला है और दूसरा फैट बॉडी वाला, मतलब वो मोटा है। ही हैड ए फैट बॉडी, वो मोटा है। ही सा द टॉल बैगर। उसने देखा टॉल बैगर को और उसकी तरह उसने क्या किया? कार्डबोर्ड लिया, अपने घर के अंदर भाग कर गया और कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लिया और उसके ऊपर क्या लिख दिया? आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ। ही हंग इट ऑन हिज चेस्ट, और अपने गले में डाल दिया और बिल्कुल जहाँ टॉल बैगर बैठा था वहाँ उसके पास जाकर बैठ गया। अब दोनों बैगर इकट्ठे बैठ गए। एक कह रहा है मैं क्या हूँ? पुअर बैगर हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं ब्लाइंड हूँ। और दूसरा कह रहा है मैं अंधा और मैं बोल नहीं सकता और मैं बहरा हूँ, मुझ पर दया करो। अब दोनों ऐसे कहते हैं, तुम लोगों को कहते हैं तुम हमारे ऊपर दया करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा। तो आपको पता बैगर से मांगते हैं तो ऐसा बोलते हैं। और तभी वहाँ से एक यंग मैन, एक व्यक्ति गुजरता है और उसके हाथ में क्या होता है? 2 रुपीज़ का कॉइन है। वो किसको देना चाहता था? टॉल बैगर को। जब टॉल बैगर को वो देने लगा तो फैट बैगर को गुस्सा आ गया। वो कहता इसे मत दो, ना तो वो बहरा है और ना ही गूंगा है। ही इज़ अ चीट, वो क्या है? धोखेबाज है। आई एम अ पुअर ब्लाइंड बैगर, मैं कौन हूँ? एक पुअर ब्लाइंड बैगर हूँ, मतलब मैं अंधा भिखारी हूँ। कृपया मुझे ये कॉइन तुम मुझे दे दो। तो फैट बैगर कहता है ये टॉल बैगर को देने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे तुम दे दो। हुआ। अब देखो जो अंधा था उसको दिख गया कॉइन उसके हाथ में, व्यक्ति के हाथ में। और टॉल बैगर क्या था? जो कहता था मैं लेम हूँ, मतलब चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। वो उसको गुस्सा आ गया। वो एकदम से बोला सर आई एम नॉट अ चीट, मैं चीट नहीं हूँ। देखो वो पहली बात उसने चीटर होने का बता दिया ना, क्योंकि वो कहता था मैं बोल नहीं सकता, पर वो बोलने लग गया। वो कहता है जो फैट बैगर है ना वो चीटर है, वो देख भी सकता है, अंधा नहीं है। जो आपके हाथ में कॉइन है उसको दिख रहा है, वो कॉइन आप मुझे दे दो। आई एम अ पुअर बैगर, मैं पुअर बैगर हूँ, मैं देख भी नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। लेकिन वो बोल रहा था। अब यंग मैन को बड़ी हंसी आई। वो कहता तुम दोनों चीटर हो, और उसने कॉइन को वापस अपनी पॉकेट में रख दिया और अपने रास्ते से चला गया। तो आपको भी पता लग गया बेटा दोनों बैगर क्या थे? चीटर थे। वो सब कुछ कर सकते थे पर भीख मांगने के लिए वो नाटक कर रहे थे। तो ये हमारा चैप्टर था 3rd, आपने केयरफुली रीड करना है
अगर बेटा आप खुद रीड करोगे तो आपको बुक वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो रीड केयरफुली चैप्टर 3 एंड ट्राई टू डू योर सेल्फ बुक वर्क। थैंक यू।